गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे यहाँ से आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज प्लस अभी की एनर्जीज। ठीक है, अभी की एनर्जीज भी देखेंगे, आज रात की एनर्जीज भी देखेंगे, तो मैं दोनों ही आपको बता दूँगी। चलो, मैं आपको शो कर दूंगी, मतलब मैं आपको बता दूंगी कि अभी की एनर्जीज कौन सी है और आज रात की कौन सी है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुआ कीजिए। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट प्लस आज रात की एनर्जीज बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टेक्ट, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कलेक्टिवली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में, दिल में, आज रात की क्या एनर्जीज रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। शिवाय हर हर महादेव। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट है यहाँ पर, ऑल साइन। और सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। एंड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो यहाँ पर जो है, मैं आपको पहले तो डेट्स बताती हूँ। 1 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 20 और ये नंबर 2 को भी शो करता है, 7 है, नंबर 14 है जो कि नंबर 5 को भी दिखाता है, नंबर 4 है और नंबर 10 है। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ है यहाँ पर जनवरी, ऑफ कोर्स, जून, फरवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई और जुलाई, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखते हैं। ठीक है, नेम इनिशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो नेम इनिशियल है, सबसे पहले तो ए, जे और एस हो सकता है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, के, बी और टी, और है यहाँ पर डी, एम और वी। ठीक है, ये कुछ मुझे नेम इनिशियल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 5 की एनर्जी भी स्ट्रांगली आ रही है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ENW भी हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल। ठीक है, सो ये जो नेम इनिशियल्स मैंने बताए हैं, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अपने मन से या कुछ भी ऐसे ही नहीं बताए हैं, जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आए हैं वही नेम इनिशियल्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, वी आर द वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन अभी तक शायद चीज़ों को सोचते ही नहीं थे, एंड एंजॉय करना, चीज़ों को लाइटली लेना। यहाँ पर स्ट्रेस की भी एनर्जी आ रही है।
तो ये पर्सन शायद चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे, चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन अभी मुझे एक बदलाव दिख रहा है कि ये पर्सन डीपली जाके चीज़ों को सोच रहे हैं। और ये जो बदलाव है ये बताइए कहाँ से आया है? आपके बदलने से इनके अंदर ये बदलाव आया है। जब तक आपने खुद को नहीं बदला, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, तो कुछ तो आपने अपने अंदर भी चेंज किया है, कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर चेंज की है। चाहे फिर ज़्यादा टेंशन देते थे तो वो बंद किया है, या आप ही उनके पीछे भागते रहते थे तो पीछे भागना बंद किया, लेकिन कुछ ऐसा जो आपने चेंज किया है, चाहे किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जब तक आपने खुद के अंदर बदलाव नहीं लाए थे तब तक ये पर्सन बेफिक्र थे, लेकिन अभी जब ये देख रहे हैं आपके अंदर के बदलाव को तो ये पर्सन सोच भी रहे हैं। एंड ये इनकी करंट एनर्जी है कि ये अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, खुद को क्लियर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने भी अपने अंदर बदलाव की जब कोशिश की है, जब इस इंसान ने आपको दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको दूसरों के साथ कंपेयर भी करते थे। एंड कंपेयर करना सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी चीज़ है, किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। समटाइम्स पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि उसका देखो उसका देखो। किसी का कुछ नहीं देखना। हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक अलग खूबी होती है, अलग चीज़ें होती हैं। एक बच्चा हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक इंसान की सोच कुछ है, एक इंसान की सोच कुछ है, तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। और मुझे लगता है कि पर्सन आपको कंपेयर करते थे, ठीक है। अभी आपका कुछ भी छोटी सी चीज़ भी अगर आपने बदल दी है ना, मतलब आपने थोड़ा भी बदलाव अपने अंदर लेके आए हो ना इनके प्रति, तो इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई देते कि लाइक आपकी तरफ एकदम से सडन इनका ध्यान शिफ्ट हुआ है कि लाइक सोचने लगे हैं वो कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, तो वो दिखता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो अभी इनकी एनर्जीज ये कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये मतलब ये जानने की या ये इस उलझन से सुलझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव कैसे आया, ठीक है, या आप बदल कैसे गए। छोटा सा भी अगर आपने बदलाव किया है ना, तो वो ये नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ठीक है। तो ये नोटिस कर रहे हैं, चाहे आपने बात कम कर दी इनसे करना, ठीक है, या फिर अगर आपने ये भी किया ना कि आपका लास्ट सीन पहले शो होता था लेकिन अब शो नहीं हो रहा है, तो वो भी नोटिस किया जा रहा है, उससे भी इनको फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सोच रहे हैं ये। अगर आप इनके मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देते थे लेकिन आपने अब इनका तुरंत रिप्लाई करना बंद कर दिया, तो इस चीज़ को भी ये नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप घंटों घंटों के लिए मैसेज छोड़ देते हो तो नोटिस कर रहे, तो ये ना मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आप देखिए कि आपके साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ आपने बदला है, कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न चेंज किए हैं, जिसका असर इस इंसान के ऊपर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी 6 of Swords. Please clarify 6 of Swords. Please clarify 6 of Swords. 6 of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? Please clarify 6 of Swords. Slowing down. Postponement. ठीक है. Innocent. जैसे को तैसा दे रहे हो आप, जैसे को तैसे वाली एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक आप काफ़ी इनोसेंट रहे हो, और देखो पहली चीज़, शायद आपने ऐसा अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहे नहीं हो जहाँ छल कपट चलते हों, चालबाजियाँ चलती हों। आप बहुत ही प्योर इन्वायरमेंट में रहे हो, या फिर अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहा भी है जहाँ छल कपट, चालाकी बाजी, चुगली चपाटी सब चल रही है, तो भी आपने ना, आप अलग टाइप रहे हो, लाइक क्योंकि इनोसेंट एनर्जी है आपके अंदर, कभी वो चीज़ आ नहीं पाई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि
एक घर के 3 बच्चे हैं, अब तीनों का अलग अलग व्यवहार है। एक बहुत इनोसेंट है तो एक बहुत चालाक है, और एक है कि वो एक नंबर का छलिया है, राइट। तो ये सबका अपना अपना है कि उन्होंने किस तरीके से, उनकी सोच पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक आप बहुत इनोसेंट रहे हो जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। लाइक आपका पता है क्या रहा, अभी हो सकता है आपका नज़रिया बदल गया हो, लेकिन अब से पहले ऐसा था कि जैसे आप हो वैसी दुनिया दिखती थी आपको। अरे मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ वैसी दुनिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले आपको, कुछ ऐसे 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 टेढ़े लोग मिले आपको कि जिन्होंने आपकी आंखें खोली हैं, जिन्होंने आपको दिखाया है कि अरे जैसा मैं सोचता था या जैसा मैं सोचती थी वैसी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स हर्ट हुए हो बिकॉज आप बहुत मासूम रहे हो, आपने कभी सोचा ही नहीं उस वे से, और लोगों ने चालाकियाँ कर गए। तो ये वाली एनर्जी भी दी थी, सिर्फ यही पर्सन नहीं और भी लोगों ने चालाकियाँ की हैं, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, इवन फैमिली ने भी, मे बी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस पर्सन ने भी शायद आपको, अब मैंने जैसे बोला कि आप जैसे को तैसा दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है, या फिर इस इंसान ने हमेशा आपकी बातों को, चीज़ों को, आपको टाला है, औरों को प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी। कि अरे आपसे तो बाद में बात कर लेंगे, आपका कॉल आ रहा है कट कर दे, बाद में कर लेंगे, या मैं बाद में कॉल करता हूँ। और चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और चीज़ों को ज़्यादा वक्त देना, और आपके लिए उन्होंने ये कर दिया कि अरे चलता रहेगा ये तो, इसको तो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। अब आप उनको वही चीज़ दे रहे हो, शायद अब आप उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर अब आप उनको इमीडिएटली नहीं वो कर रहे हो, आप उनको टाल रहे हो कि ठीक है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये बिहेव किया था। और दूसरी बात, ये आप नहीं हो, दुनिया ने आपको ऐसा बना दिया है, दुनिया ने दिखा दिया कि आप हमें ऐसे ही ट्रीट करो। तो ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ ऐसे हो, लेकिन जिन लोगों ने जैसा किया आप उनको वैसा दे रहे हो, बिकॉज आप भर चुके हो, या फिर आप हर्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा। अब ये जो चीज़ें चल रही है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आपका नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन है ना, टोटली नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन। तो आपने ये कर दिया है कि आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप उनको किसी भी तरीके का कोई हिंट भी नहीं दे रहे हो कि लाइक कोई सैड स्टेटस लगा दूँ, या कोई ऐसा कुछ करूँ कि लाइक उसको लगे कि ये तो सैड है। नहीं, आपने कुछ हिंट कुछ नहीं दे रहे हो आप। एंड आपने इस पर्सन को ऐसा कर दिया कि अभी हाल फिलहाल तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, इतना मैटर नहीं करते हो, मतलब आपने उनको ये चीज़ शो कर दी है। अब ये करने की वजह से आपके पर्सन का क्या चल रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके, क्योंकि स्लो डाउन की एनर्जी है, आप धीरे धीरे करके उनसे दूर जा रहे हो, या आप धीरे धीरे करके उनसे मूव ऑन हो रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो। इनको गुस्सा आ रहा है, पता है, आपके इस बिहेवियर की वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये स्पाई भी कर रहे हैं आपको। वेट गाइस, सॉरी गाइस, सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा इनके एनर्जीज में दिखाई देता है। एक एक्सपीरियंसिंग की भी एनर्जी है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनके दिमाग को ना ओवर थिंकिंग के लिए छोड़ दिया हो, जैसे आपने कोई एक ऐसा बटन दबा दिया कि अब जाओ और ओवर थिंकिंग करते रहो, क्योंकि ये पर्सन को आपने कोई क्लियरिटी नहीं दी, क्योंकि इस इंसान ने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, तो आप अब इनको किसी क्लियरिटी पर नहीं आने दे रहे हो, एंड ये ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस इंसान ने बहुत परेशान किया है मुझे, या फिर इस इंसान की वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहा है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, तो अब इसकी बारी है, इसको भी रहना पड़ेगा। आपने कुछ ऐसा किया कि ओवर थिंकिंग करते रहो भाई, तुम करते ही रहो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। आपने जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें क्लियर की ही नहीं है, आपने भी अब उनको ऐसे ही छोड़ दिया है कि अब तुम भ्रम की ज़िंदगी में जीते ही रहो। जैसे मैं सोचता रहता था या सोचती रहती थी कि यार ये कहाँ होगी, या ये कहाँ होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या इसने यार मेरे मैसेज का इतना लेट रिप्लाई क्यों दिया। अब आप उनको वही ट्रीटमेंट दे रहे हो कि अब तुम सोचते रहो, मुझे जो परेशान होना था हो लिया, अब तुम्हारी बारी है, जैसे को तैसा।
Please clarify Ace of Pentacles. Please clarify Ace of Pentacles. Please clarify Ace of Pentacles. पता नहीं 8 क्यों आता है एनर्जी में मेरे. Please clarify Ace of Pentacles. Universe, please clarify Ace of Pentacles. क्या है Ace of Pentacles? Experiencing. Beyond illusion. गाइस, आज रात की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ. ये पर्सन आज रात कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं. ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये पर्सन आज रात. क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं यूनिवर्स ये पर्सन आज रात? प्लीज़ क्लैरिफाई. कुछ तो आ रहा है इनकी तरफ. 10 of Wands. या कुछ ऐसा होने वाला है. अभी देखो, ये अब यूनिवर्स यहाँ पर क्लियर कोई मैसेज नहीं देना चाहते या जो भी है, लेकिन जितना मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूनिवर्स नहीं चाहते कि वक्त से पहले किसी को भी पता चले, चाहे कोई भी हो. ठीक है, तो क्योंकि वक्त से पहले अगर कुछ चीज़ें पता चलती है तो वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है या फिर वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. तो जितना हमें जानने की ज़रूरत है यूनिवर्स बस उतना ही मैसेज देते हैं. तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा इनकी आज रात कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसके बाद ना ये पर्सन को कहते हैं ना कि एकदम दिमाग ठिकाने आ जाने वाला कुछ एक्सपीरियंस, कि इनका दिमाग ठिकाने नहीं था ना, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जहाँ ये पर्सन जो एक भ्रम की दुनिया जी रहे थे या फिर एक भ्रम में जी रहे थे, वो भ्रम इनका टूटने वाला है. ऑफकोर्स यहाँ पर हर्ट होने वाले हैं ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पर 5 of Swords की एनर्जी है. कोई तो इनको कुछ तो लेसन देने के लिए आ रहा है. कोई तो कुछ इनको कुछ कोई ना इंसान इनको कुछ ऐसा बोलेगा या कोई इंसान इनके साथ कुछ ऐसा करेगा कि जिसके बाद ये इंसान का लाइक एक होता है ना कि ये जिस डेलिल्यू में जी रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे एकदम से. एक ऐसी वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है. ये आज रात की एनर्जी से आज रात कुछ ऐसा होगा. कोई तो पर्सन कहीं से भी, अब आई डोंट नो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा होने वाला है कि लाइक सडन एक झटका सा लगना इस इंसान को एकदम से. वो जो इन्होंने एक काल्पनिक सी वो बना रखी है ना, वो टूट जाएगी. वो एक जो दुनिया इनकी है या फिर इनका जो भ्रम है वो टूट जाएगा. ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर इनकी आज रात की एनर्जीज में दिखाई देता है. हैवी रहने वाली है इनकी आज रात की एनर्जीज. ठीक है, हैवी एनर्जीज दिखती है. ये मैंने कार्ड इसमें रख दिया. प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट. हाँ, जजमेंट की भी तो एनर्जी है यहाँ पर. प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट. जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स. मैच्योरिटी ब्रेक थ्रू कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर. लेटिंग गो. प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स. जो भी आप मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles. यहाँ जो मुझे मैसेज क्लिक हो रहा है ना, वो ये है. अब ये जाने अनजाने जैसे भी बोलो, लेकिन इस पर्सन को ना कोई लेसन दिया जा रहा है. और ये जो लेसन दिया जा रहा है ना, ये आपके थ्रू ही दिया जा रहा है. ठीक है, आपका इनको लेट गो करना या आपका इनको ज़्यादा सीरियसली ना लेना या इनको इग्नोर करना. ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके थ्रू ही इनको कोई ना कोई लेसन मिल रहा है या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ऐसे ही मिलना था इनको, ये लेसन। आप इस वक्त शायद यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया इनको कोई लेसन देने के लिए। और जो आप कर रहे हो ना अभी, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है और आप कर रहे हो, शायद आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से आप परेशान थे, इस रिश्ते में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे। लेकिन सडनली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई, सडनली वो हिम्मत कहाँ से आई, जहाँ आपका ये हुआ कि बस भाई अब हो गया, या फिर अब इसको या तो इसके जैसे ही ट्रीट करना है या फिर इससे दूरी बना लेनी। कहाँ से आया ये, कहाँ से आई ये स्ट्रेंथ? एक्चुअली ये जो स्ट्रेंथ आई है ना आपके अंदर, या फिर ये जो समझ आई है आपके अंदर, ये यूनिवर्स की वजह से ही आई है। और वो इसलिए आई है क्योंकि आपके थ्रू ही इस इंसान को कोई लेसन या तो मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। अगर आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, बस आप ये मान लो कि ना तो ये आप कर रहे हो ना वो कर रहे हैं, सब ऊपर वाला करवा रहा है। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमसे करवाई जा रही है। ऊपर वाला अगर चाहे कि कुछ करवाना नहीं तो करवाएंगे। देखो एक चीज़ बताऊँ, एक इंसान है जो कि रात और दिन मेहनत कर रहा है, वो कर नहीं रहा, उससे करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर यूनिवर्स ने चाह लिया ना तो वो नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी सारी इच्छाएं मार देंगे, सारे सपने ख़त्म कर देंगे, फिर वो इंसान कुछ नहीं करेगा, वो बैठ जाएगा। उसका ये हो जाएगा कि नहीं अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है, चल तो रही है मेरी ज़िंदगी, बढ़िया है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, मस्त मेरी लाइफ है, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसको सपने दिए जा रहे, जिसको इच्छाएँ दी जा रही, इसका मतलब यूनिवर्स उससे कुछ चाह रहे हैं या फिर उसकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा है जो कि उसको चैन से बैठने नहीं दे रहा, जो कि उसको अंदर से चैन लेने नहीं दे रहा है। तो ये मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एंजल्स हैं जो कि इस रिश्ते में वर्क कर रही हैं। और आपको मैं बता दूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स रही हैं जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हैं। जब आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो आपके अंदर से आत्मा से कुछ तो निकला होगा, ठीक है। जब भी इंसान दुखी होता है तो उसकी आत्मा से कुछ निकलता है, और जो हम स्ट्रांगली फील करते हैं वही यूनिवर्स में एनर्जी जाती है और उसी की तरफ जो है चीज़ें वर्क करने लग जाती है। फॉर शो आप में से कुछ लोगों के मन में जब ये आप बहुत हर्ट हुए तो आपके मन में था ये चीज़ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ये इंसान भी महसूस करे, जैसा इस इंसान ने मेरे साथ किया इसको भी महसूस होना चाहिए, एग्जैक्ट वैसा ही। ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी एंड ये वही वर्क कर रही है। कोई और तो एकदम वैसे का वैसा इनको एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता था, लेकिन आपने ये मैनिफेस्ट किया तो आपके थ्रू ही इनको वो चीज़ दी जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर हो रही हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, क्लींजिंग टू द पास्ट, 7 ऑफ कप्स। अब ओके, देखो इस इंसान, पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी ले लेना। अगर ये इंसान बहुत लोगों से बात करते थे, बहुत से ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में थे, तो आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी ना ये क्या सोच रहे हैं, आपको ना हंसी भी आएगी। एक्चुअली ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि जो भी इन्होंने रायता फैला रखा है ना अपनी ज़िंदगी में, जो भी ऑप्शन है, जो भी इन्होंने खिचड़ी पका रखी है और लड़कियों से और लड़कों से बात कर करके, ये सोच रहे कि इन सबको मैं कैसे साफ़ करूँ अब, ठीक है। मतलब ये पर्सन ना इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे मेरी जो पकाई हुई खिचड़ियाँ हैं इनको अब साफ़ कर देना चाहिए, जो मैंने रायता फैला रखा है क्या मुझे अब इनको साफ़ कर देना चाहिए, ऐसा कुछ कि लाइक रफ़ा दफ़ा करना, ठीक है। रफ़ा दफ़ा करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, पीछे ही पीछे रफ़ा दफ़ा, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, जैसे आपके अंदर चेंज आए, कुछ तो हुआ है, अब बात बिगड़ सकती है, अब चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो ये रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं कुछ चीज़ों को,
यस, इंटीग्रेशन। आई थिंक आपने अपने अंदर एक बैलेंस बना लिया है। और मुझे एक और चीज़ दिखती है कि पर्सन को आपके साथ रहना है। द बर्डन, इस इंसान को आपके साथ रहना है। अभी क्या है कि ये, अब आप ये कहोगे कि इसको मेरे साथ रहना है तो ये मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं बिहेव किया, इसने पहले ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको लग ही नहीं रहा था ना कि आप उनको छोड़ के भी चले जाओगे। उनको तो लग रहा था कि आप उनको मिल चुके हो, अब आप वो जो मर्जी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब आप तो हो ही, आप छोड़ के कहाँ जाओगे? इंसान जब ऐसे हो जाता है ना बेफिक्र जब इंसान हो जाता है ना, तब वो एफर्ट डालना और काम करना बंद कर देता है चीज़ों में। तो ये भी बेफिक्र हो गए थे आपको लेकर के। उनको लग रहा था कि आप अब उनके बंध चुके हो, अब आप ना उनसे निकल नहीं पाओगे, तो बेफिक्र हो गए। एफर्ट्स छोड़ दिए, एफर्ट्स में कमी ला दिया, एफर्ट डालना ही बंद कर दिया। लेकिन अब कुछ तो यहाँ पर ना देखो, ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी एनर्जी जिन्होंने कुछ चेंज किया है। ठीक है, आप अपने पर्सन से जैसे डील करते थे, उस डीलिंग में आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है। ठीक है, ज़्यादा बात करते थे तो आपने बिल्कुल ही कम कर दिया। बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते थे तो छोटे छोटे मैसेजेस कर रहे हो बस। ठीक है, अगर इनसे पूछ पूछ के सब काम करते थे तो आपने बंद कर दिया इनसे पूछना, आप खुद कर रहे हो अब। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे, कहाँ थे क्या थे, अब आपने वो पूछना बंद कर दिया। कुछ तो बदला है। ठीक है, जिसके बाद अभी इस इंसान के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। और क्या पता आप क्या देख रहे हो, क्या पता आपको क्या लग रहा है, क्या पता आपको क्या दिख रहा है। तो ये जो भी रायता फैलाया हुआ है उनको भी समेट रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अभी बस यही दिमाग चल रहा है कि अभी क्या करूँ मैं, ठीक है, या मुझे अभी क्या करना चाहिए। इस चीज़ में इनका दिमाग ज़्यादा दौड़ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। इंटेंसिटी, आपका एक छोटा सा ये बदलाव एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली, मतलब इमोशंस इनके मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एग्जॉशन बढ़ रहा है इनका। द आउटसाइडर, आपने पता है क्या कर दिया है? आपने जो भी किया है ना, उससे आपने इनको एक ओवर थिंकिंग की वो दे दी है बीमारी, कि ओवर थिंकिंग तुम करते रहो, या आपने एक बीज बो दिया है। अब ये इंसान द आउटसाइडर है, ये हर तरीके से सोच रहा है, एज अ थर्ड पर्सन भी देख रहे हैं कि यार क्या हुआ है। मतलब ये एग्जॉस्टेड एनर्जी इस पर्सन की, शायद सी अगैन यही वही एनर्जी है। एग्जॉस्टेड तो आप हो चुके थे, तब जाके तो आपने हरकतें शुरू की हैं इनके साथ, क्योंकि आप ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन आपको समझ आ गया कि ऐसे लोगों से ऐसे ही डील किया जा सकता है, इन लोगों से प्यार से नहीं डील किया जा सकता। जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही वाला सीन है इनका। तो अब ये पर्सन एग्जॉस्टेड है, इनको समझ नहीं आ रहा है, आपके अंदर का ये चेंज इनको समझ नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनके जो इमोशंस है वो भी हाई जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे सीधा सीधा एक वर्ड में पूछो कि क्या है अभी की उनकी एनर्जीज, तो उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ठीक है, उनका मन शांत नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, उलझ गए हैं, उनको आप समझ में नहीं आ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर। ज़िद्दी बहुत है ये इंसान, साइलेंट। ज़िद्दी हो तो क्या हुआ, साइलेंट तो परेशान कर ही रही है। द एम्परर, आपको इस इंसान को देख करके बिल्कुल नहीं लगेगा कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, और आप तो ये रीडिंग सुन के भी ये भी बोलोगे, या आपके मन में ये भी आएगा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रीडिंग से तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली एनर्जी उस इंसान की है, शायद ये मेरी रीडिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा वाला, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी ना, तो साफ दिखता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। ये इंसान शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरीके से शो करते हैं कि कोई भी यकीन कर ले, कोई भी देखे तो लगे यार मुझे नहीं लगता इस इंसान को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है।
लेकिन आपकी चुप्पी से इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। साइलेंस की एनर्जी आपके चुप हो जाने से, आपकी चुप्पी से, आपकी शिकायतें ना करने से, क्वेश्चंस ना करने से, इनसे ना पूछने से ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये जो साइलेंस है ये इनको सौरो दे रहा है, इनको दुख तो दे रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको क्या है कि अब थोड़ा चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इनको अब गड़बड़ लग रही है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये खुद की अंदर की गलतियाँ भी देख रहे हैं, नहीं, इनको लेकिन गड़बड़ लग रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है आपको, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में, कुछ तो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे वाला दिख रहा है। और यहाँ पर ये स्पाई कर रहे हैं आपको, और इसीलिए लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिस इंसान का ये लगता है ना कि आपको लाइफ में जो भी लोग हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्पाई आपको वही लोग कर रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं ना, वही सबसे ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, उनकी नज़र है आपके ऊपर। तो अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इग्नोर किया है, ये आपको सबसे ज़्यादा स्पाई करते हैं, सबसे ज़्यादा नज़र है इनकी आपके ऊपर, और अभी भी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, व्हाई दिस इज हियर, morality, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, टू बी ऑनेस्ट। कार्ड्स में जो शो होगा वही बताऊँगी। मैं कुछ भी बोलूँ कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, रियलाइजेशन, नहीं, एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी मैं बताऊँगी बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में इनको जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, शायद इन्होंने उस तरीके से बिहेव नहीं किया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये फीलिंग, लेकिन हल्की हल्की आ रही है। आई थिंक अब ये फीलिंग्स आने लगी है, और थोड़ा सा टाइम बीतेगा तो ये फीलिंग्स बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी ये हल्की हल्की आने लगी है कि शायद मैंने इस रिलेशनशिप में वो नहीं किया, या उतना साथ नहीं दिया आपका जितना कि इनको देना चाहिए था, ठीक है। जिससे कि इस रिलेशनशिप में कभी कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होती, जिससे कि आप इस तरीके से उनके साथ कभी करते ही नहीं। तो इनको ये फील, हल्का सा फील आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये आने लगा है अब थॉट। तो अब ये थॉट आ रहा है तो ये बढ़ेगा भी, इस पर जब सोचेंगे तो इनको फील भी होगा कि वाकई मैंने उतना नहीं किया इस रिलेशनशिप पे जितना मुझे करना चाहिए था। तो ये फील आ रहा है इनका। तो आज की एनर्जीज तो इस पर्सन की, जिनके भी लिए है ये, आपके पर्सन के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो और आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके थोड़े से बदलाव ने इनके पैरों तले ज़मीन खिसका रखी है, और ये बस तरह तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं आपके सामने कोई सच्चाई तो नहीं आ गई है, क्या हुआ है, या आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हो, तो आप इतना कैसे बदल रहे हो, या इतना नहीं कि ये आपके अंदर जो हल्का सा चेंज है क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये इनको परेशान कर रहा है अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।